12 जुलाई, ठीक है ना, 12 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 इंडियन टूरिस्ट जो हैं उनकी डेथ हो गई वियतनाम में बोट एक्सीडेंट में, ठीक है ना, तो ये नोट करेंगे टाइटल। वियतनाम में ये हुआ है, कौन से आइलैंड पे हुआ है ये? 15 इंडियंस की जो डेथ हुई है वो थे फू क्योक कोस्ट के ऊपर, जहां पर ये डेथ हुई है इनकी, ठीक है ना, तो ये कोस्ट का नाम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड सेट ट्रेड गोल्स एलिवेट टाइज, तो इंडिया और न्यूजीलैंड ने ट्रेड गोल सेट किए हैं टुवर्ड्स अ पीसफुल इंडो पैसिफिक। इंडिया एंड न्यूजीलैंड ऑन सैटरडे एलिवेटेड देयर टाइज टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है ना, इंडिया और न्यूजीलैंड ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करने का वो कर लिया है, ये नोट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये लोग अपना नेवी का म्यूचुअल नेवल लॉजिस्टिक्स 3 करंट इम्पैक्ट एम्ड एट बूस्टिंग हाइड्रोग्राफिक डाटा, ठीक है, जो पहले नोट किया वही सही है। इंडियन नेवी ने कमीशन किया है, ये नोट कर लीजिए। इंडियन नेवी कमीशन 6th एडवांस P-17A क्लास स्लेट ब्रिगेड INS महेंद्रगिरी इन विशाखापट्टनम, ये नोट करेंगे। द कमिश्निंग सेरेमनी हेल्ड एट, ओके फाइन, राजनाथ सिंह जी आए थे। यू नीड टू नो हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं पता तो लिखेंगे। और ये जो नाम है महेंद्रगिरी, ये मेजेस्टिक माउंटेन रेंज है इन द ईस्टर्न घाट। वेसल सिंबलाइजेस रेजिलियंस, indomitable resolve of Indian Army Armed Forces. Its induction into Navy is viewed as a cornerstone of Atmanirbhar Bharat, ठीक है ना। उसके बाद INS महेंद्रगिरी इज क्विक कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? कॉडॉग लगा हुआ है, ठीक है, अभी मैं मिस, ठीक है, इतनी डिटेल में नहीं, जितना मैंने लिखवाया उतना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इंडोनेशियन काउंटर पार्ट जो है वो विजिट किया उन्होंने, वो मंदिर, ठीक है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट है, लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, ठीक है। और यहाँ पर ना इन्होंने एक बात करी कि जो इंडोनेशिया है ना, वहाँ पर भगवान जो रिलीजन है वो वही रिलीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं जिस रिलीजन में सिंगल भगवान है, ठीक है, मल्टीपल भगवान वाले रिलीजन को वो नहीं आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिर हिंदुइज्म में तो मल्टीपल गॉड्स हैं, तो वहाँ पर फिर उन्होंने इंडोनेशिया ऑल्सो गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम टू रिकनसाइल दिस, द स्टेट रिकॉग्नाइज 6 रिलीजन्स रिकॉग्नाइज करती है, नो डाउट अबाउट दैट, बट हिंदुइज्म को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। और इसी वजह से हिंदुइज्म को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है यहाँ से लिखेंगे रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइज्ड हिंदू धर्मा, उन्होंने जो है संघ हयांग विधि वासा, तो जो नारायणा भगवान होते हैं, ठीक है ना, ब्रह्मा, सॉरी नॉट नारायणा, ब्रह्मा भगवान होते हैं, वो हिंदुइज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको देखते हुए इन्होंने एक गॉड कहा कि नहीं नहीं एक ही गॉड है, एंड दैट इज हाउ इन इंडोनेशिया हिंदुइज्म वाज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है ना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ये प्लीज नोट कर देना सारा का सारा, ठीक है ना, सारा का सारा आपको नोट करना पड़ेगा ये। उसके बाद आगे चलेंगे। फॉर मोर देन 7 डेकेड्स द नॉर्थ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाटो, ठीक है, व्हाट डज नाटो स्टैंड्स फॉर? नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अब ये क्यों बनाई गई थी, ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि दिस वाज आर्किटेक्ट ऑफ वेस्टर्न सिक्योरिटी, यहाँ से नोट करना है, वेस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्ट और आर्किटेक्चर, और फाउंडेड इन 1949 एज अ बुलवार्क अगेंस्ट सोवियत एक्सपेंशन, मतलब रशिया के अगेंस्ट कि रशिया और एक्सपैंड ना हो, सोवियत यूनियन एंड अदर्स और एक्सपैंड ना हो, इसके लिए बनाई थी, ठीक है ना। 32 मेंबर्स हैं इसमें, मिलिट्री अलायंस है ये, ठीक है, ये नोट करेंगे। उसके बाद इन द कोल्ड वॉर एरा चैलेंजेस हैव कम, द मोस्ट ऑब्वियस एक्सटर्नल थ्रेट हैज बीन रशिया, इनका जो थ्रेट है वो रशिया है, ठीक है ना, ईरान को तब ये थ्रेट नहीं मानते। बोथ इन हिज फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, डोनाल्ड ट्रंप को नाटो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वाई डोनाल्ड ट्रंप नॉट अ बिग फैन ऑफ नाटो? बिग फैन ऑफ नाटो यार, वो क्यों चाह रहा है कि वो, क्योंकि वो कह रहा है कि देखो भाई, नाटो की जो फंड्स हैं वो, मतलब नाटो फंड यूरोपियन कंट्रीज तो फंड दे ही नहीं रहे, सिर्फ यूएस ही फंड दे रहा है और उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज को भी
पैसे देने चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला, सो वी वर डिस्कसिंग वाई डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट दैट बिग अ फैन ऑफ नाटो। क्यों नहीं है बिग फैन ऑफ नाटो? बिकॉज देखो, एक तो नाटो ने, जब इन्होंने, ये तो नोट करना ही है, मैंने आपको बता दिया, जब इन्होंने ईरान के साथ पंगे लिए तो यूरोप ने इनका साथ नहीं दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद इनका फंड्स का इशू है, ये कह रहे हैं कि यूएस से ही फंड्स डाल रहे हैं नाटो में, और कोई कंट्री तो इतने मेजर फंड्स डाल नहीं रहा, ठीक है, और हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी नोट कर लेना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो दीज आर द टू मेजर रीजंस जो ट्रंप बोल रहे हैं। दिस वाज फॉलोड इन यूएस ड्रॉ डाउन, दिस वाज फॉलोड बाय अ न्यूयॉर्क टाइम्स स्टोरी बेस्ड ऑन लीक कम्युनिकेशन विच लेड आउट प्लान्स फॉर अ सिग्निफिकेंट ड्रॉ डाउन ऑफ यूएस कमिटमेंट्स इन नाटोज यूरोप ऑपरेशन। तो यहाँ पर यूरोप के अंदर जो वेपन्स पड़े हैं, इनके लॉन्चिंग सिस्टम्स वगैरह, ये रिमूव करने की न्यूज़ भी फैली हुई है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें जो है ये हो रहा है। उसके बाद अगर हम फंड्स की बात करें तो यूएस हैज आल्सो स्केल डाउन इट्स असिस्टेंस इन यूक्रेन वॉर, यूक्रेन की वॉर में असिस्टेंस कम कर दी है, ठीक है ना। और वैसे भी ये कह रहे हैं पुशिंग नाटोज यूरोपियन मेंबर्स की 5% ऑफ जीडीपी आप अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाओ, ठीक है ना। तो ये जो है ये नाटो के अंदर बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो नाटो की समिट है वो कहाँ पर हुई है, डेट्स भी इम्पॉर्टेंट है, डेट्स में से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो नाटो की समिट है वो हुई है अंकारा में। कहाँ पे हुई है? अंकारा में, दैट इज तुर्की। अंकारा तुर्की में समिट हुई है, दैट इज बिटवीन 7 to 8 जुलाई, ठीक है ना। 7 to 8 जुलाई के बीच में समिट हुई है। एंड हु इज द सेक्रेटरी जनरल? सेक्रेटरी जनरल इज मार्क रूटे, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का भी दिक्कत आ रही है, नहीं खुल रहा है, ईरान वॉर का दोबारा से हो गया है। वाई इज वॉर कॉन्ट्रोवर्शियल? वॉर है क्या? ये फुटबॉल फीफा से रिलेटेड है। वॉर स्टैंड्स फॉर वीडियो असिस्टेंस, वीडियो असिस्टेंस, ठीक है ना। इट केम अंडर स्पॉटलाइट जब आया, जब इजिप्ट एंड डिलाइट ऑफ अर्जेंटीना, इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना का मैच चल रहा था, ठीक है, 7 जुलाई को। तब यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि अर्जेंटीना ने थोड़ी बहुत चीटिंग भी करी है, ठीक है। इजिप्ट फेल्ट हार्ड डन बाय आफ्टर ब्यूटिफुली क्राफ्टेड सेकेंड हाफ गोल वॉज चॉक्ड ऑफ फॉलोइंग वॉर। और तो यहाँ पर उन्होंने बोला, ठीक है ना, इजिप्ट गोल नॉट कंसिडर्ड ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ वॉर फॉर अ फाउल, ठीक है। वो कहते कि नहीं जी, फाउल हो गया था, नहीं मानेंगे हम। वॉर है क्या? वॉर एक सिस्टम है, रेफर्स टू अ सिस्टम itself and the chief referee, to the system itself and the chief referee who inspects every phase of play, usually from a central hub. Proposed in early 2010s and approved by lawmakers at International Football Association Board in 2016, the war was welcomed into football family, ठीक है ना। तो ये नोट करेंगे, ओके। उसके बाद तो ये हुआ, वॉर की फुल फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इन टूर्नामेंट्स लीग्स अक्रॉस द ग्लोब द सिस्टम इज प्राइमली यूज टू एनालाइज द फॉलोइंग: गोल और नो गोल, ठीक है ना। ये देखने के लिए देखा जाता है या रेड कार्ड देना है, पेनल्टी करी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद on July 8, US Department of Justice announced an indictment against the Punjab linked transnational organized crime syndicate। तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट जो है, ठीक है। तो बिश्नोई, अगर हम लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई अभी कौन से जेल में है? लॉरेंस बिश्नोई जो है, ही इज इन साबरमती जेल, साबरमती जेल, साबरमती जेल, साबरमती जेल सिंस 2023, ठीक है ना। ही इज इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, बट वहां से भी बातें कर पा रहे हैं फोन पर, ठीक है, ऐसा लग रहा है। सीसीटीवी देख रहे हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर हैज प्रोहिबिट
तो सेक्शन 303 के अंदर उनके आउटसाइड बिल्कुल बंद है, बाहर नहीं जा सकते। बट इनके ऊपर करा कि इन्होंने ही पूरा प्लान बनाया था मारने का हरदीप सिंह निज्जर को सरी ब्रिटिश कोलंबिया में। ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर कहाँ पे मरे थे? हरदीप सिंह निज्जर वॉज किल्ड इन सरी कोलंबिया। ये एक ऐड कर लेना अपने नोट्स को, जिसमें जहाँ पर हमने ऑलरेडी ये बात करी है कि इनके ऊपर ये एलिगेशन लगी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। वाई डिड द गवर्नमेंट गेट Z5 टू रिमूव सतलुज? ठीक है ना, मूवी सतलुज रिमूव्ड। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 101% बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पर? मूवी सतलुज जो है वो रिमूव हो गया ऑन July 5, जस्ट 2 days आफ्टर इट्स प्रीमियर द फिल्म सतलुज ओरिजिनली टाइटल पंजाब 95 वॉज रिमूव्ड। अब यहाँ पर ये कब रिलीज हुई? ठीक है ना, रिलीज्ड ऑन 5th जुलाई, जस्ट 2 days आफ्टर, मतलब 3rd जुलाई को रिलीज हुई। 3rd जुलाई को रिलीज था 2026 को, एंड इट वॉज टेकन डाउन ऑन, टेकन डाउन कब हुई? टेकन डाउन ऑन 5th जुलाई 2026। 5th जुलाई 2026 दिस वॉज टेकन डाउन। ठीक है ना, इस मूवी का सतलुज का अर्लियर नाम था, सतलुज मूवी का ओरिजिनल नाम क्या था? ओरिजिनली टाइटल्ड पंजाब 95। ठीक है ना, कहाँ से रिमूव हुई? रिमूव फ्रॉम OTT प्लेटफॉर्म Z5। ठीक है ना, रिपोर्ट से सेंटर पॉइंट इज एग्जामिनिंग द फिल्म। अब फिल्म किसमें एग्जामिन हो रही है? सेंटर अपॉइंटेड कमिटी एग्जामिनिंग द फिल्म अंडर सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और वो कह रहे हैं कि जो सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसकी क्या खासियत है कि उसके अंदर आपको ऑर्डर हैज टू, ठीक है ना, ऑर्डर देना पड़ता है, रीजनड ऑर्डर, कि भाई तुमने क्यों रिमूव करी है, तो रीजनड ऑर्डर देना पड़ेगा, रीजन भी देना पड़ेगा और ऑर्डर भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर हम अबाउट द मूवी देखें, अबाउट द मूवी देखें तो हु इज द डायरेक्टर? ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द मूवी इज हनी त्रेहन, हनी त्रेहन। ठीक है ना, इस मूवी में कौन है, एक्टर कौन है? दिलजीत दोसांझ है, दिलजीत दोसांझ इज द एक्टर। एंड दिस मूवी इज अबाउट whom? मूवी अबाउट, दिस मूवी अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह, जसवंत सिंह की लाइफ के बारे में, जसवंत सिंह खालरा। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट नेम। ही वॉज वॉट? ही वॉज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। ठीक है ना, एंड दिस मूवी इज सेट इन व्हाट बैकड्रॉप? उन्होंने ह्यूमन राइट एक्टिविज्म कब किया, किस टाइम पर किया? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो थे वो किस टाइम पर उन्होंने किया? बैकड्रॉप, जब पंजाब में बहुत टेंशन चल रही थी, खालिस्तान बनने के लिए पंजाब में चीजें हो रही थी। बैकड्रॉप ऑफ पंजाब इन 1980s एंड 1990s। ठीक है ना, तो खालरा had been documenting the alleged extrajudicial killings, enforced disappearances and illegal cremations during Punjab's militancy years, and had estimated that around 25,000 people had been secretly cremated across the state. In 1995, he was abducted from the outside his home in Amritsar and was never seen again. The Central Bureau of Investigation concluded that he was taken by police officers to a police station एंड देयर ही डाइड इन कस्टडी। सो ये पूरा नोट करना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे खालिस्तान का एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा चल रहा था। ठीक है, पंजाब के अंदर तरन तारन में ही वॉज किल्ड। ठीक है, द फिल्म प्रीमियर्ड ऑन Z5 on July 3rd आफ्टर years of delays from Central Board of Film Certification. However, 2 days later it was removed. ठीक है, this was removed
अनलाइक फिल्म्स रिलीज इन द थिएटर कंटेंट। अब यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहे हैं कि जो कंटेंट थिएटर में रिलीज होता है उसके लिए अप्रूवल चीज चाहिए होती है सीबीएफसी से, ठीक है, अंडर सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952। सीबीएफसी इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। बट जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आता है उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लागू होता है, और उसके अंदर हमने सेक्शन 69 के बारे में पढ़ा कि रीजंट ऑर्डर देना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा 12th का। अब हम करेंगे 11th का, ठीक है। Over and above, with more Indian women entering university campuses, the gender gap in college classrooms has narrowed। तो यहाँ पर कौन सी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट की फुल फॉर्म हमसे पूछी जा सकती है। आइश जो रिपोर्ट है वो आई है। व्हाट इज आइश रिपोर्ट? आइश रिपोर्ट स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन फॉर द ईयर 2023-2024। और ये क्या बताता है? एनरोलमेंट रोज बाय 42%। इसमें जेंडर, गर्ल्स की, वुमेन की, ठीक है ना, वुमेन एंटरिंग यूनिवर्सिटी कैंपसेस, वुमेन एंटरिंग यूनिवर्सिटी कैंपसेस एंड कॉलेज क्लासरूम्स, ठीक है जी। उसके बाद इजराइल शेयर्ड इंटेल अबाउट न्यू ईरान प्लॉट टू असैसिनेट ट्रंप। इजराइल बोल रहा है कि हमें इंफॉर्मेशन आई है कि ईरान चाह रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मार गिराएं, ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद चेंज एडिक्टिव डिजाइन ऑफ फेसबुक इज, फेसबुक इंस्टाग्राम से ईयू ने क्या बोला है कि जो एडिक्टिव डिजाइन है, ठीक है ना, वो चेंज करो। यूरोपियन यूनियन, ईयू स्टैंड फॉर। तो ये हमारा 11th हो गया। अब हम आ गए 12th पे। 12th हमारा हो गया है 10th पे, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मूव टू डीपन कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक। याद रखना कि इंडो पैसिफिक टर्म जो है हमने और किस में यूज करी? इंडिया ने जापान के साथ भी ये टर्म यूज करी है। कौन सी टर्म यूज करी है? द टर्म इंडो पैसिफिक, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मूव टू डीपन कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया India and Australia on Thursday adopted a joint declaration on defense and security cooperation, ठीक है ना। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे पीएम मोदी वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पीएम मोदी इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने adopted a joint declaration, adopted joint declaration on defense and security, on defense and security cooperation, ठीक है ना। उसके बाद committing to significantly deepen military engagement, strengthening defense industrial collaboration, ठीक है, ये सब करेंगे। the two uncertainty in Indo-Pacific region, the two countries also sealed pacts on civil nuclear energy and critical mineral sector। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया इन्होंने? पैक्ट ऑन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी पे पैक्ट साइन होना बहुत ज़रूरी है। चलो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए तो किसी ना किसी के साथ साइन होता ही रहता है, बट क्रिटिकल मिनरल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्रिटिकल मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये गैजेट्स में यूज होते हैं। द डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट हु इज द लीडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंथनी एल्बनीज। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंथनी एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज, ठीक है। Anthony Albanese outlines an ambitious roadmap to elevate defense ties through closer strategic consultation, enhanced interoperability, emphasize the importance of a free and stable Indo-Pacific, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोबारा किस पे बात कर रहे हैं? Importance, मिस्टर मोदी emphasized the importance of
free and stable Indo-Pacific. ठीक है ना, फ्री और स्टेबल इंडो पैसिफिक, एंड हाईलाइटेड द growing engagement between the two countries in the defense domain. The Indo-Pacific is not just the confluence of two oceans, it symbolizes the shared aspiration of like-minded democracies. ठीक है ना, तो इंडो पैसिफिक टर्म को ये डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, एस्पिरेशंस ऑफ लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज। मोदी जी कहते क्या है, ये एस्पिरेशनल है ये टर्म, ठीक है। उसके बाद द एग्रीमेंट ऑन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी टू फैसिलिटेट द कमर्शियल सप्लाई ऑफ uranium from Australia to India to fuel nuclear power projects came nearly 12 years after the two countries inked the historic Civil Nuclear Cooperation Pact. तो ये नोट करेंगे पूरा का पूरा जो मैंने पिंक में हाईलाइट किया है। He also he also announced the launch of Australia India partnership on cyber critical technologies and supply chains. ठीक है, ये भी नोट कर लो। यूरेनियम की सप्लाई जो है वो खुल जाएगी इंडिया के लिए फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद मोदी हेल्स ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया बैन ऑन माइनर सिग्नल्स कर्ब्स। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तारीफ करी ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने 16 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए, टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया को असेस ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एक्ट आया है, ऑस्ट्रेलियाज ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज एक्ट 2024 रिक्वायर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू डिटेक्ट एंड ब्लॉक असेस टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 यूनियन। तो ये नोट करेंगे। एंड ऑल्सो हमें दूसरी कंट्रीज का भी सारा ये नोट करना है कि दूसरी कंट्रीज में इस चीज़ पे क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने तो करा ही है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी तारीफ करी है। सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्स रेफरेंस ऑफ प्रोविजन टू फर्निश रीजन ड्यूरिंग अरेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, दैट आपको बताना पड़ेगा कि आपने अरेस्ट क्यों किया। यू हैव टू टेल बाय यू हैव अरेस्टेड। Gujarat launches data center policy, targets rupees 6 lakh crore investment, 7.5 gigawatt capacity. तो गुजरात ने क्या लॉन्च किया है, गुजरात लॉन्चेस डाटा सेंटर पॉलिसी। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि भाई कौन सी स्टेट ने डाटा सेंटर पॉलिसी लॉन्च करी है, तो आंसर इज गुजरात, ठीक है ना। अब ये एम क्या कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये पैसा लगा रहे हैं रुपीज 6 लाख करोड़, ठीक है, और इतने की इन्वेस्टमेंट एम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। और कितने तक की कैपेसिटी बनाने का सोच रहे हैं ये, 7.5 गीगावाट की कैपेसिटी, ठीक है ना। विकसित गुजरात डाटा सेंटर। द गुजरात गवर्नमेंट अनवेल्ड द फर्स्ट एवर डाटा सेंटर पॉलिसी, ठीक है, फर्स्ट एवर डाटा सेंटर पॉलिसी गुजरात गवर्नमेंट लेकर आई है, ठीक है ना। 2026 से 2029 टारगेटिंग इन्वेस्टमेंट इतना, क्रिएशन ऑफ 7.5 गीगावाट डाटा सेंटर कैपेसिटी ओवर द पॉलिसी पीरियड, ठीक है। ये क्या है, क्या एम कर रहे हैं, द न्यू पॉलिसी एम्स The new policy aims to make Gujarat a preferred destination for data center investments and help it complete and establish hubs such as तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ये पिच करेंगे कंपनीज को कि भाई हमारे पास आओ, हमारे यहाँ पर तुम्हें पूरी पूरी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाना है और हेल्प करेंगे, ठीक है। गुजरात पहली स्टेट है जो ये पॉलिसी लेकर आई है, इससे पहले और कोई स्टेट ऐसी पॉलिसी नहीं लेकर आई है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आने लग गए एग्जाम में, सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। केरला के वायनाड में डिस्ट्रिक्ट में फ्लैश फ्लड्स आए हैं दोबारा से, वेदर इंड्यूस्ड हैवी डाउनपोर हुआ है वहाँ पर, ठीक है ना। जुलाई 7 जुलाई को ट्रिगर्ड ट्विन एट कालाडी इन द विसनी ऑफ। अब यहाँ पे एक टनल बन रही थी, ठीक है ना। अब दोबारा से कंस्ट्रक्शन वाला जो पॉइंट है हिल्स के अंदर वो पिकअप होगा। मणिपुर इज वन ऑफ द स्टेट्स कवर्ड अंडर फेज 3 ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन मणिपुर में हो रहा है या नहीं, क्योंकि डिस्टर्ब स्टेट है, बट यहाँ पर हो रहा है SIR, दैट इज इलेक्टोरल रोल्स का रिविजन, ठीक है। इट टुक ओनली 20 days फॉर ईरान, ठीक है। अब हमें पता है कि दिस इज नो मोर रेलिवेंट, ओनली ईरान और USA का पैक्ट, ठीक है। शांति एक्ट जो है वो न्यूक्लियर से रिलेटेड है,
द समिट ऑल्सो लॉन्च द ऑस्ट्रेलिया इंडिया, तो अब यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्या लॉन्च हुआ है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स। सो बेसिकली पैक्ट्स, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है ना, पैक्ट्स भी लॉन्च हुआ है अब इसके अंदर, मतलब ये लोग काम करेंगे। बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि साइबर के एरिया में, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के एरियाज में, सप्लाई चेन की भाई कुछ आपदा आ जाए तो फिर भी जो है वो चलता रहे चीज़ें। ठीक है ना, यूरेनियम की सप्लाई भी के लिए रिलेटेड भी बात हुई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। वाई सेंटर रिवाइजिंग NFSA, तो NFSA क्या है, NFSA इज फूड ग्रेन पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर जो है 35 kg फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ दे रहा है। ठीक है ना, सेंटर एट प्रेजेंट जो है ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मेंट फॉर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, ये नोट करेंगे। ठीक है ना, तो NFSA को यहाँ पर अमेंड करने की बातचीत चल रही है। ठीक है ना, और इसमें ये कह रहे हैं यूनियन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाले दैट बिल टू NF सेट एवरी पर्सन बिलोंग टू हाउस वुड बी इंटाइटल टू 7 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 35 kg पर हाउस होल्ड। तो ये नोट करो। ठीक है ना, कि पहले कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है। उसके बाद सीरिया वेलकम US अनाउंसमेंट ऑफ रिमूवल फ्रॉम ब्लैकलिस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले वहां पर जो पावर में थे वो रशिया की साइड थे, अब सीरिया में जो पावर में है वो USA के साइड है। तो सीरिया ने क्या किया, तो सीरिया रिमूव्ड फ्रॉम USA ब्लैकलिस्ट, लिस्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस रिमूव सीरिया फ्रॉम ब्लैकलिस्ट। ठीक है, और अगर ब्लैकलिस्ट में होता है, सेकंड पॉइंट क्या है, इट अक्यूजेस सपोर्टिंग टेररिज्म। ठीक है, प्लेस सीरिया 5 decades ago, 50 years पहले इन्होंने प्लेस किया था और अब हटाया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन AI लॉन्चेस ChatGPT वर्क, डेल्विंग इनटू वर्क स्पेस ऑटोमेशन। ठीक है ना, वर्क स्पेस में ऑटोमेशन लेकर आने के लिए ये किया है। गूगल अपील्स इंडिया रूलिंग ओवर इट्स एड्स प्लेटफॉर्म। तो गूगल जो है टर्म हर कोई यूज करके रैंक करने की कोशिश कर रहा है, तो इंडियन कोर्ट्स में इन्होंने ट्रेडमार्क चैलेंज किया है। महादेव बेटिंग केस किंगपिन ट्रेस टू ओमान, तो महादेव बेटिंग के अंदर जो इन्वॉल्व था वो ओमान में बैठा है। ठीक है ना, महादेव ऑनलाइन बुकिंग बेटिंग ऐप स्कैम। ठीक है ना, ये कितने करोड़ का स्कैम है, ₹6,000 का स्कैम है। ठीक है ना, द मैन इन्वॉल्व इज सौरभ चंद्रकर। ठीक है, सो एंड ही वाज करप्शन केस है, रिलेटेड करप्शन केस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ठीक है, नेवी ऑर्डर्स प्रोब इनटू क्रैश ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल का क्रैश हुआ है। नेवीज UAV क्रैश्ड, तो ये क्या कौन सा था, दृष्टि 10। ठीक है, कहाँ पर क्रैश हुआ, पोरबंदर गुजरात, दृष्टि 10 है। एंड दृष्टि 10 स्टार लाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, दैट इज UAV। ठीक है ना, एंड दिस इज लाइक दृष्टि 10 इज इंडियनाइज्ड
version of Israel's Hermes 900 medium altitude long endurance UAV, and this is being manufactured by, this is very very important, it is manufactured by Adani Defense and Aerospace in Hyderabad, ठीक है ना, in partnership with Israel's Elbit Systems, ठीक है ना। सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेव वाला हो गया है, नो टैक्स एग्जम्पशन फॉर सेम सेक्स कपल्स, तो सेम सेक्स कपल्स को टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है जो वैसे कपल्स को मिलता है, ठीक है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया, आपको पता होना चाहिए कि सेम सेक्स कपल्स को टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलता है, तो ये नोट कर लेना। तो इसी के साथ हमारा आई थिंक 12 जुलाई तक वी आर डन, ठीक है ना। अब हमारा 13th टू आई थिंक 17th जुलाई का पेंडिंग रहेगा, ठीक है ना। 18, 19, 20 जुलाई हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो